हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर अनूप शर्मा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो के अपडेट आपको मिल सके। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 से डेफिनेट इंटीग्रेशन। आज इसी वीडियो में हम कवर करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन है उसको भी करेंगे और साथ साथ इसके सम कैसे करते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को जानने से पहले हमको यहाँ पे एरिया फंक्शन क्या है थोड़ा सा ये समझना है। दरअसल डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, हमने पहले किया था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो था वो था आपका इंटीग्रेशन होता था लेकिन उसमें लिमिट नहीं होता था, और अब हमारा इंटीग्रेशन में देखिए लिमिट आ रहा है। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एरिया अंडर द कर्व। हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं किसी भी कर्व के नीचे का एरिया को निकालने के लिए, एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए। अब यहाँ पे हम एरिया फंक्शन डिफाइन करते हैं। ये एरिया फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, ये एरिया फंक्शन को हम लिखते हैं इंटीग्रेशन a से x तक f ऑफ x dx। अब देखिए एक्चुअली होगा क्या, ये मान लीजिए आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और मैंने ये कर्व बना लिया जो कि है y इक्वल टू f ऑफ x। ये दो पॉइंट मैंने ले लिया, एक पॉइंट है a, एक पॉइंट है b। अब मतलब इन दोनों इंटरवल के अंदर एरिया अंडर द कर्व जो होगा ये हमको देता है दरअसल इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिया a से लेके x तक, मतलब यहां तक हम इस पोर्शन के एरिया को निकाल रहे हैं, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया जो निकल के आ रहा है वो क्या हो रहा है आपका f ऑफ x dx। तो ये जो एरिया है यहाँ पे अगर मैं x को मूव करूं, x के मूव करने से इस एरिया को हम लिखेंगे ऐसे, e ऑफ x एक फंक्शन बन रहा है। ये कैसे, हमको क्या पता है, जब एक वैल्यू के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में कोई चेंज होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो ठीक यहाँ x का वैल्यू चेंज होने से, ये देखिए पहले ये यहाँ है, अब ये मूव करके थोड़ा आगे जाएगा, यहाँ आएगा तो एरिया थोड़ा सा और बढ़ेगा। ये जब यहाँ आएगा तो यहाँ आएगा तो एरिया और बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x के वैल्यू को चेंज आने से इस एरिया के वैल्यू में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे एरिया फंक्शन। इसमें हम क्या लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन a से लेके x तक f ऑफ x dx लिख रहे हैं। तो दरअसल ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया फंक्शन का। अब हम देखते हैं, यहाँ पे दो थ्योरम है आपके सिलेबस में लेकिन इसका प्रूफ नहीं है, सिर्फ इसके स्टेटमेंट आपको जान के रखने हैं। पहला थ्योरम बोलता है लेट f बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a b। अगर क्लोज्ड इंटरवल में अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड a ऑफ x बी द एरिया फंक्शन, अगर a ऑफ x अगर एरिया फंक्शन है देन एरिया फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको वापस फंक्शन मिल जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल a b। दरअसल इसमें अगर आप ddx करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, a डैश x बनेगा और ये इंटीग्रेशन आपको सिर्फ फंक्शन का वैल्यू देगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस क्लोज्ड इंटरवल a b के अंदर। लेकिन आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तभी आप उसके आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। दूसरा थ्योरम यहाँ पे देता है लेट f बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल a b and f be the antiderivative of f, then integration a to b f of x dx is equal to f of x। यहाँ पे हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख देंगे तो इसका वैल्यू एक्चुअली क्या बन जाएगा, f of b माइनस f of a। तो ये थ्योरम जो है दरअसल आप इसको ऐसे देख सकते हैं। देखिए दरअसल हमने क्या बोला कि जो फंक्शन है हमारा f इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन द क्लोज्ड इंटरवल a b एंड f इज द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव बोलने का मतलब क्या है, ये इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू है। मतलब जब आप इंटीग्रेशन f ऑफ x dx करेंगे तो ये आपको इसका वैल्यू आपको f ऑफ x मिलेगा प्लस एक कांस्टेंट c। जब इसमें लिमिट लगाया जाएगा इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे प्लस c के ऊपर, इस पे ये रहा a से b। तो यहाँ क्या बनेगा, आप अपर लिमिट को पहले बिठाएंगे तो f ऑफ b प्लस c आएगा, ये वाला माइनस लोअर लिमिट f ऑफ a प्लस c होगा। अब देखिए ये बचेगा क्या, f ऑफ b माइनस f ऑफ a बचेगा आपका, ये c और c कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट c नहीं लगाते हैं, लगाने से भी ये आपका कैंसिल हो जाता है। तो ये हो गया आपका थ्योरम नंबर 2
कि हम किसी भी इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन को जब हम करेंगे तो उसका वैल्यू हम इस तरह से बिठाएंगे। अपर लिमिट मतलब f आपका एंटी डेरिवेटिव है, मतलब इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आपका ये आने वाला है। उस वैल्यू पे अपर लिमिट को बिठाएंगे माइनस लोअर लिमिट, मतलब लोअर लिमिट को बिठा के उससे माइनस कर देंगे तो आपका ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ सम फ्रॉम एक्सरसाइज 7.9 से भी देखेंगे और 7.10 से भी देखेंगे, ताकि आप कैसे करेंगे आपको समझ में आ जाए। इंटीग्रेशन -1 से 1 x+1 dx, इसका हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीका दिखा के दे रहा हूं। पहले आप एक काम कीजिए, इसे I पकड़ लीजिए, इंटीग्रेशन x+1 dx। हम इसका इंटीग्रेशन पहले निकाल लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x का होगी आपका x² 2 और 1 का होगी आपका प्लस x। तो कांस्टेंट सी हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन -1 से 1 x+1 dx, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालने दिया था। हमने इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना निकाला है x/2 प्लस x, और हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट अब लिमिट लिख देंगे -1 से +1। तो ये क्या है लोअर लिमिट और ये क्या है अपर लिमिट। अब आप क्या कीजिए, इसमें वैल्यूज को बिठा दीजिए। अब यहाँ पे बिठाएंगे तो 1² 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या कीजिए, -1² डिवाइडेड बाई 2 प्लस विद इन ब्रैकेट -1 डाल दीजिए। अब हम यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये होगा आपका 1/2 प्लस 1 माइनस इधर आपका होगा 1/2 विद इन ब्रैकेट ये आपका हो गया -1, तो यहाँ पे होगा आपका हाफ प्लस 1, ये माइनस हाफ और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो ये माइनस हाफ और ये प्लस हाफ कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 2। अब इस चीज को आप एक बार में भी कर सकते थे ऐसे, -1 से 1 x+1 dx। अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, x² 2 आप लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन x होगा और आप सीधा इस पे लिमिट बिठा देंगे। तो दरअसल हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये सिंपली ऐसा हो जाता है बोल के हम इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ फंक्शंस जिसका इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा होता है तो हमको लिमिट लेके चलने में तकलीफ होगा, इसलिए हम लिमिट को बाद में भी बिठा सकते हैं। आपके पास दो प्रोसेस है, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट को बिठाएंगे, कैलकुलेशन पार्ट है बस, माइनस इसमें लोअर लिमिट -1² डिवाइडेड बाई 2 प्लस -1, इसका कैलकुलेशन हमने किया था, इसका आंसर भी 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए दिया गया है 0 से लेके π/2 sin 2x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें पता है कि इंटीग्रेशन sin 2x का वैल्यू होता है -cos 2x डिवाइडेड बाई 2। अब हम इस पे जस्ट लिमिट को बिठा देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, माइनस हाफ को मैंने बाहर रख दिया, ये हो गया cos 2 × π/2 माइनस cos 2 × 0 और ये हमारा बन जाएगा हाफ। तो ये आपका होगा cos π माइनस cos 0। तो cos π का वैल्यू होता है आपका, cos π का वैल्यू होता है -1, इसका वैल्यू होगा आपका -1। सो ये बन गया आपका हाफ, अंदर हो गया -2 और आपका आंसर आ गया 1। सपोज देखिए आपको दिया गया है 4 से 5 e⁻x dx, इसका निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सिंपली इसका इंटीग्रेशन आपका e⁻x होगा। आप यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट आप एक ब्रैकेट देंगे इस साइड में, इधर नहीं देंगे तब भी चलेगा, लेकिन जब ज्यादा फंक्शन हो, प्लस में हो, टर्म्स हो, तो हम दोनों ब्रैकेट देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा e⁻5 माइनस e⁻4, ये आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, इसका वैल्यू होता है tan 1x। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस पे लिमिट बिठा देंगे, ये हो जाएगा आपका tan 1 माइनस tan 0। tan 1 का वैल्यू होता है π/4, ये 0, आंसर आ गया आपका π/4। नेक्स्ट देखते हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos² x dx दिया है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। हमें पता है कि हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हम इसको क्या फॉर्मूला में डाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। cos² x की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। अब इस हाफ को हम बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 प्लस cos 2x dx हो जाएगा ये। अब इसका इंटीग्रेशन होगा आपका x और इसका हो जाएगा आपका प्लस sin 2x डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे आप लिमिट डाल दीजिए 0 से π/2, तो इसका हो जाएगा आपका हाफ। अब ये कैलकुलेशन पार्ट है सिर्फ।
अब अगर आप यहाँ पे साइन पाई बाई 2 डालेंगे तो ये आपका बनेगा साइन पाई बाई 2 अपर लिमिट में माइनस लोअर लिमिट, तो ये 0 प्लस साइन 0/2 बन जाएगा। तो ब्रैकेट क्लोज्ड, ये हो गया आपका हाफ, इसका है पाई बाई 2, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है तो ये 0 रहेगा, यहाँ आपका ये 0, ये भी 0, आपका आंसर आएगा पाई बाई 4। अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सम है 0 से लेके 1 इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दिया हुआ है। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूं कि इसको कैसे करना है सब्स्टिट्यूशन से। तो एक है आप i इज इक्वल टू पकड़ लीजिए इसको x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t, इसका हो जाएगा ट्वाइस एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब यहां से आप काम कीजिए, इस हाफ को इधर ले लीजिए, 2 को इधर ले लीजिए, तो ये बन गया dt। सो अब i इज इक्वल टू आपका बन जाएगा ये 1 बाई t, इसका आपने t पकड़ा और x dx का वैल्यू आ जाएगा हाफ dt। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हाफ अपने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन 1 बाई t dt, तो ये बन गया आपका हाफ लॉग ऑफ t प्लस c। अब c दे के फायदा है नहीं क्योंकि हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। तो अब इसे क्या करेंगे, हम पहले वाले वेरिएबल में रिटर्न इसको लेके जाएंगे, तो कितना होगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉडुलस के अंदर चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालेंगे 0 से 1 x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस पे आप लिमिट बिठाएंगे, कितना है 0 से लेके 1 तक, तो ये हाफ आप बाहर रख लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए लॉग ऑफ ये 1 प्लस 1 स्क्वायर का होगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 लॉग 2, और इसका हो जाएगा ये 0 तो हो जाएगा सिर्फ लॉग 1। तो इसका कितना होगा, हमें क्या पता है, दिस इज इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं हाफ लॉग 2 हो जाएगा, और ये लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है तो ये 0, तो आंसर हो गया आपका हाफ लॉग 2। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये था सब्स्टिट्यूशन से हम करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, पहले हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं, फिर से वापस जिस वेरिएबल में था उस वेरिएबल में लेके जाते हैं और फिर उसमें लिमिट बिठा देते हैं, जैसे कि हमने पहले किया हुआ है। यहां तक हमने पहले किया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, और उसके बाद हम उस पर लिमिट बिठा देते हैं। तो एक दूसरा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि वेरिएबल को 2 बार चेंज नहीं करना होता, हम लिमिट को ही चेंज कर लेते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पे i पकड़ेंगे, कितना है ये आपका 0 से 1 x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये है। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे आप जैसे पहले पकड़े थे वैसे ही पकड़ेंगे। लेट हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पकड़ लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका ट्वाइस एक्स dx होगा और ये इधर dt होगा। तो यहाँ से x dx का वैल्यू हो जाएगा हाफ ऑफ dt, हमने 2 को इधर ले लिया। अब देखिए हम यहाँ पे लिमिट को चेंज कर लेंगे। व्हेन हमारा x का वैल्यू, देखिए लोअर लिमिट कितना है 0, तो t का वैल्यू कितना होगा, तो आपने जिसे पकड़ा था, जो सब्स्टिट्यूट किया है, वहां x का वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो t का वैल्यू कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा, तो ये t का वैल्यू 1 हो गया। अब अपर लिमिट आपका कितना है 1, तो व्हेन x इज इक्वल टू 1 होगा, अगर आप यहाँ x का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर का 1 और ये 1 2 हो जाएगा, तो t का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू कितना होगा आपका ये इंटीग्रेशन। अब देखिए हम लिमिट के साथ पूरा सब्स्टिट्यूशन करके पूरा का पूरा सब t में लेके जा रहे हैं। अब देखिए लिमिट 0 होने से आपका होता है 1, तो आप लोअर लिमिट में 1 बिठाएंगे। अपर लिमिट में आपका 1 होने से 1 था, तो आप कितना हो जाएगा, t का वैल्यू 2 हो जाएगा, और ये x dx का वैल्यू हाफ dt, और आपने इसको पकड़ा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, तो ये हो गया 1 बाई टी, ये हो गया हाफ dt। तो यहाँ से हाफ को आप बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन 1 से 2 1 बाई टी dt। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ t, मॉडुलस ऑफ t दे दीजिए, और ये हो गया 1 से 2। अब आप इसमें क्या करेंगे, लॉग लिमिट को बिठा देंगे, तो ये कितना होगा log 2 हो जाएगा माइनस log 1 हो जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और log 1 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो आपका ये सिर्फ log ऑफ हाफ log
2 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो देखिए अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो मैं इसको यहाँ पे आई पकड़ लेता हूँ और मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ लेफ्ट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। मैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू टेन थीटा डाल रहा हूँ। और अगर आपको इस पे कंफ्यूजन है तो हमने इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन के बारे में समझा के दिया है। अगर आपको इसमें किसको क्या पकड़ना चाहिए इस पे डाउट है तो आई बटन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप उसे देख सकते हैं। सो dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगी आपका। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट को चेंज कर लेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, आप देखिए यहाँ पे 0 डालेंगे। 10 कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 0 का। व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ अगर 1 डालेंगे तो टेन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दैट इज पाई बाई 4 होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू बिठा देंगे तो आपका लिमिट चेंज होकर अब कितना हो गया, 0 की जगह पे 0 ही रहेगा, 1 की जगह पे पाई बाई 4 हो गया। इसको हम लिख लेंगे और ये आपका बन जाएगा साइन इनवर्स विद इन ब्रैकेट 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इधर हो जाएगा आपका dx की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सम को लेने के पीछे एक कारण और भी है कि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें लिमिट कैसे यूज करना होता है वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, 0 से लेके ये आपका पाई बाई 4 है, ये आपका साइन इनवर्स है, इसका फॉर्मूला था साइन 2 थीटा और ये आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है। अब यहाँ पे 0 से लेके पाई बाई 4 इसका बन जाएगा आपका 2 थीटा और ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे देखिए दो फंक्शन बन रहे हैं, एक तो ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आईलेट के कॉन्सेप्ट से हमारा ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये हमारा सेकेंड फंक्शन बनेगा। अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे थोड़ा डाउट है तो आई बटन में मैंने उसके लिंक दे के रखे हुए हैं, आप उसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से 2 थीटा को बाहर ले लूंगा, ये इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, यहाँ होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन हम यहाँ पे लिखेंगे 0 से पाई बाई 4। अब विद इन ब्रैकेट, अब देखिए अंदर में हम डिफरेंशिएशन करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे हमारा डी डी थीटा होगा क्योंकि रेस्पेक्ट हमारा थीटा है ऑफ 2 थीटा और इंटीग्रेशन। अब देखिए अंदर वाले इंटीग्रेशन पे हम लिमिट नहीं लगाएंगे, ठीक है, लिमिट हमारा सिर्फ बाहर वाले इंटीग्रेशन के ऊपर होगा और ये इंटीग्रेशन कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया हमने और थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होगा आपका टेन थीटा और लिमिट, देखिए लिमिट सिर्फ इंटीग्रेशन हमने इसका किया लेकिन हम ये हमारे साथ प्रोडक्ट में है तो लिमिट हमारा इन दोनों के ऊपर ही बैठेगा 0 से लेके पाई बाई 4, ठीक है। अब इस पार्ट पे आइए, यहाँ पे 0 से लेके पाई बाई 4 इसे रहने दीजिए, पहले हम इसका काम कर लेते हैं। ये होगा आपका 2, इसका होगा आपका टेन थीटा, ये टेन थीटा लिख लिया और ये डी थीटा आपका यहाँ आ गया। बाकी हम यहाँ कर लेते हैं इधर। देखिए अब हम क्या करेंगे, लिमिट बिठाएंगे तो ये आपका कितना है 2 थीटा, टेन थीटा है तो 45 डिग्री आप बिठाएंगे तो ये 2 इंटू 45 मतलब पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 और जब आप इसमें लोअर लिमिट 0 बिठाएंगे तो 0 इंटू 10 थीटा, 10 0 कितना होगा 0, इसको मैं 0 लिख देता हूं ऐसे ही। अब इसका क्या होगा, ये आपका 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 10 थीटा डी थीटा होगा। अब इसका हो गया आपका पाई बाई 2, 10 45 का वैल्यू 1, 0 हम नहीं लिख रहे और इंटीग्रेशन ऑफ 10 थीटा का वैल्यू होता है आपका लॉग ऑफ सेक थीटा, तो हमने यहाँ लॉग ऑफ सेक थीटा ले दिया, इसको मॉडुलस में डाल दिया और हम लिमिट बिठाएंगे 0 से पाई बाई 4। अब ये आपका होगा पाई बाई 2 माइनस 2 लॉग ऑफ सेक पाई बाई 4 विद इन द मॉडुलस, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सेक 0 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 2 में डाल इसका हो गया आपका लॉग ऑफ √2 और इसका हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 1, सेक 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये कितना होगा पाई बाई 2 माइनस 2
log रूट 2 के जगह पे हम लिखेंगे हाफ log 2 और इधर आपका ये बन गया 0 क्योंकि log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो ये आपका बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस log 2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।